अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, अइम्मा इकराम, देखो आज का जो मेरा मैसेज और पैगाम है ना, ये ख़ास आप लोगों के लिए है। और ये आप लोगों को सेंड करने की एक ही वजह है। मुझे किसी ने मैसेज भेजा, बोले मुफ्ती साहब फ़ुलाने मौलाना साहब अभी चाकन में पूना ज़िले का इज्तिमा था, वहाँ से वापस लौट रहे थे, उनके बाइक का एक्सीडेंट हो गया और फ़िलहाल फ़ुलाने हॉस्पिटल में एडमिट है। एक्सीडेंट शदीद है, इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। ये उनका गूगल पे फ़ोन पे नंबर है। सोशल मीडिया पे इस तरीके का एक मैसेज जो है वो वायरल हो रहा था। अब देखो, ये पहली मर्तबा नहीं है, मैं इस टॉपिक के ऊपर इससे पहले भी कई मर्तबा बोल चुका हूँ। कई हमारे उलामा जब वो बीमार हो जाते हैं या उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे जहन में कुछ सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो हमारे मौलाना साहब है, ये जिस मदरसे में पढ़ाते थे, क्योंकि वहाँ मदरसे का भी नाम लिखा हुआ है, मेरा सिंपल सा सवाल उस मदरसे के मैनेजमेंट से है, भाई आपके पास एक आलिम दीन काम कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी या उनके हेल्थ को लेकर आपके पास में क्या गाइडलाइंस है? या वो आपके बंधुआ मज़दूर है कि सिर्फ उन्होंने एक मज़दूर की तरह से काम करना और उसके बाद आपकी उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? जब वो आपके मदरसे में साल 2 साल 3 साल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रात में मैंने इन्फोसिस और एल&टी कंपनी के जो चेयरमैन के बयानात आए थे, उस पर एक वीडियो अपलोड किया। मैंने कहा कि देखो, ये कंपनियां बयान तो दे रही है, ये भी 9 घंटे इस्तेमाल करती है, लेकिन बहुत सी फैसिलिटीज़ भी देती है। आप बीमार हो गए तो आपको इलाज के लिए पैसे मिलते हैं, आपका इंश्योरेंस होता है, आपका अकेले का नहीं, आपके बीवी का, आपके बच्चों का, आपके माँ बाप का। इस तरह से इसके अंदर जो है इतने लोग कवर होते हैं। अब हमारे मदारिस में क्या इंतज़ाम है? वो मौलाना किसी मदरसे में पढ़ाते होंगे, तो मदरसे वालों का क्या काम है? वो बीमार हो गए, क्या मौलाना ने खुद से जो है चंदा जमा करके इलाज कराना, या मदरसे की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? दूसरा सवाल, वो मौलाना जो है किसी मस्जिद में इमामत करते होंगे, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो मस्जिद के ट्रस्टियों की, मस्जिद के सदर साहब की, उनके मुसल्लियों की क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि वो लोग उनके इलाज की फ़िक्र करें? रीज़न है उसका रीज़न क्या है पता है? रीज़न ये है कि भाई मौलाना कहाँ जा रहे थे? मौलाना अपने किसी रिश्तेदार की शादी में नहीं जा रहे थे। मौलाना जो है किसी के मंगनी में, किसी के छिल्ले में, किसी के छट्टी में, या मौलाना घूमने के लिए कहीं जतरा में, उरस में नहीं जा रहे थे। भाई मौलाना जा कहाँ रहे थे? मौलाना तो इज्तिमा में जा रहे थे। इज्तिमा में क्या होता है? दीन की बातें होती है। मौलाना दीन की बातें सुनने के लिए वहाँ पहुँचे। तो अब तीसरा सवाल कि भाई मौलाना जिस जमात से जुड़े हुए थे और जो इज्तिमा करने वाले लोग हैं, क्या वो लोग मौलाना की इयादत के लिए पहुँचे थे, या उन्होंने एक आधा मशवरा बुलाई, या जो मौलाना साहब वहाँ बयान कर रहे थे स्टेज पे, वो गए मौलाना को मिलने के लिए कि भाई तुम इज्तिमा में आ रहे थे मेरा बयान सुनने के लिए और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं आया हूँ इयादत के लिए? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गरीब से गरीब जो सहाबी होते थे, उनकी इयादत के लिए जाते थे। मेरा भी मामूल यही है। कहीं पे भी हमारी मजलिस होती है या प्रोग्राम हमारा बिज़नेस के लाइन से, मैं पहली चीज़ उन लोगों को यही कहता हूँ कि देखो, जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनके खाने का इंतज़ाम करो। अभी भी औरंगाबाद में जो मजलिस हुई, मैंने पहले ही, लेकिन वो लोगों की पहली मर्तबा उनका एक्सपीरियंस और तजुर्बा था, इसलिए, और हमने फिर मना कर दिए बाहर से आने वालों को। फिर भी हमारे जो ख़ासुल ख़ास लोग हैं, कोपरगांव, श्री रामपुर है, और गुजरात से भी एक मौलाना पहुँचे थे, इस तरह के करीब के लोग फिर भी पहुँच गए, जालना वगैरह के। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, रीज़न क्या है? मुझे फ़िक्र होती है कि भाई जो लोग मेरी मजलिस में आ रहे हैं उनके खाने का क्या है, उनके आने जाने का क्या है? ऐसा नहीं है कि बेचारे जो है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से आए और खाने के लिए उनको ख़ुद को इंतज़ाम करना पड़े, तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। इसलिए मैं इसका पूरा एहतमाम करता हूँ। तो ये वो इज्तिमा वालों का काम है कि भाई तुम्हारी मेहनत के लिए, तुम्हारा हाथ बटाने के लिए, तुम्हारा बयान सुनने के लिए वो आ रहे थे। अब तुम मशवरा करके उनके इलाज के लिए क्या कर रहे हो? देखो, यही वो बात है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हमारे उलामा के साथ कोई खड़ा नहीं होता है।
ना वो मस्जिद वाले आज मौलाना के साथ खड़े हैं, ना वो मदरसे वाले हैं, ना वो जमात वाले हैं, ना वो तंजीम वाले हैं। किसी तंजीम के ये मौलाना साहब ज़िला सदर होंगे, तालुका सदर होंगे, उसके लिए लाखों का चंदा जमा करके दिए होंगे मजलूमों के नाम पर। आज मौलाना खुद मजलूम है, कोई उनके साथ खड़ा हुआ नहीं है। मुझे इसी चीज़ का, ये जो मैं इतने शिद्दत के साथ बोलता हूँ, या किसी पीर साहब की खानकाह में मौलाना जाते होंगे, है पीर साहब आए मौलाना की इयादत के लिए, या उन्होंने कुछ ताउन किए मौलाना साहब का। देखो ये दुनिया जो है ना, खुद गर्ज़ों और मफाद परस्तों से भरी हुई है। जिस मदरसे के लिए आप खिदमत अंजाम दे रहे हो, मैंने ऐसे ऐसे उलामा को देखा हूँ जिन्होंने, मुझे खुद एक मदरसे शेखुल हदीस साहब, इंतकाल हो गया उनका, गुजरात का बहुत बड़ा इदारा है, बोले मुफ्ती साहब मैंने 40 साल तक दर्स बुखारी देते रहे, और मोहतमिम साहब ने 4 मिनट भी नहीं लगाए उनको निकालने के लिए। कितने? 4 मिनट। ये है हमारी हैसियत, हमारी औकात। अभी औरंगाबाद के मुफ्ती साहब है, वो मेरे फर्जंद के वलीमे में भी आए थे, बाद में फ़ोन पे उन्होंने मुझे बताई। बोले मुफ्ती साहब मेरा एक साथी है, 32 सालों तक औरंगाबाद की एक मस्जिद में उसने इमामत किया, और कमेटी वालों ने 32 सेकंड भी नहीं लगाए उनको निकालने के लिए। ऐसे ही मेरे एक और उस्ताद है, औरंगाबाद शहर में ही रहते हैं, वो भी औरंगाबाद की एक मस्जिद में जो है 30 सालों तक उन्होंने इमामत की है, 30 मिनट भी नहीं लगे उनको निकालने के लिए। ये आपकी हैसियत है, ये आपको आपकी कीमत बताते हैं। और इससे भी 2 कदम आगे बढ़ के मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसे निकाले हुए इमामों की तायद में बात करता है, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको बोलूँ बड़े अफसोस के साथ, मस्जिद के सदर साहब गुंडे लेके आए झगड़े करने को। सदर साहब जो है गुंडे लेकर आए। क्यों? मैंने सदर साहब से झगड़े नहीं करा, मैंने उल्थनी गरम करके सदर साहब के पिछवाड़े को दाग नहीं दिया था, मैंने वो सदर को कुत्ते का पिल्ला, हराम की नस्ल का नहीं बोला था, मैंने वो सदर को डुक्कर, खिंजीर, काला नाग नहीं बोला था, मैंने वो सदर को मस्जिद के चंदे पे पलने वाले हरामी पिल्ले नहीं बोला था। फिर सदर को गुस्सा क्यों आया? बोले तुमने इमाम की तायद में बात कैसे की है? अरे हमारे दिल में जो आया वो करेंगे, बोले निकालेंगे हम इमाम को झगड़े करने को। सदर साहब खुद आ गए एक बार मेरे साथ में झगड़े करने को। मैंने बोला भाई सदर साहब, एक शहर में 4-5 सदर मिल के आ गए। मैंने ऐसी नॉर्मल वीडियो डाला था कि भाई मस्जिद के ट्रस्टी लोग जो है इमामों को खड़े खड़े निकालते हैं। 4-5 सदर आ गए, उसमें से एक सदर तो समझो अभी लटक गया हुआ है कब्र में आधे से ज़्यादा। अभी मेरी थोड़े दिनों पहले मुलाकात हो गई। क्यों ये सारे हालात हो गए? क्यों अल्लाह ने मोहताज बनाया? क्यों ऐसी बीमारियों में तुम लोगों को मुब्तला किया? जुल्म किए तुमने इमामों के ऊपर, और हमने तुम्हारा नाम नहीं लिए। झगड़े करने को आ रहे तुम झगड़े करने को, इमाम की तायद में बोला। बोले मुझे आप बताओ, और मेरे ही जो है ऐसे वीडियो क्लिप आप ग्रुपों में डालेंगे तो यही हमारे बेचारे भोले भाले उलामा जो है, इसने हमारे पीर साहब को ऐसा बोला। अरे भाई तुम्हारे पीर साहब जो है ना, उनको ख़ानदानी मीरास में पीरी मिले हुई है। तुम्हारे पीर साहब मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे, या ये मौलाना जिनका एक्सीडेंट हुआ और जिनके लिए चंदा जमा हो रहा ना, ऐसे किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते ना, वो पीर साहब को गली के कुत्ते वो गली के गटर में रेंगने वाले जो डुक्कर है वो भी नहीं पूछते थे। वो पीर साहब को मीरास में पीरी मिले हुई है। हम यही बोलते हैं भाई तुम अपनी औलादों को सेट करने में लगे हुए हैं, अपने दामादों को सेट करने में, पूरी उनकी लाइफ बनाने में लगे हुए हैं। मेरे मरने के बाद मेरे नवासों के नवासों को भी जो है भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े, उनकी ज़िंदगी में लैंड क्रूज़र और ऐशो आराम से गुजरना चाहिए। पीर साहब अपने बेटों को सेट करने में, पीर साहब अपने पोतरे नवासों को सेट करने में, और हमारे तंजीम के सदर साहब और ये सब लोग अपनी अपनी औलादों को सेट करने में। इसीलिए मोहतमिम के बाद मोहतमिम का बेटा मोहतमिम, मैं मुखालिफ हूँ ये सब चीज़ों का। तो हम क्या बंधुआ मजदूर है क्या? यानी हमारा एक्सीडेंट होगा तो हमको भीख मांगना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे चंदा जमा करना पड़ेगा, और तुम अपने बेटे को सेट करने में लगे हुए हो। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोतरा, पोतरे के बाद नवासा, पूरी नस्लों की 7 पुश्तों के इंतजाम हो गए, और हम एड़े।
बेवकूफ़, हम इनके लिए अपना सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे दे रहे हैं, हमको शुऊर और होश ही नहीं है ना। भाई मैं 1000 बार बोल चुका हूँ उलामा से, और हर वो आलिम दीन जो मेरी बातों को सुनकर, जैसे बुरहानपुर के हमारे मौलाना एहतेशाम साहब, मैं गया घंटे भर में उन्होंने वो सदरी सी के लेकर आ गए। मैं बोला अरे भाई क्यों? बोले नहीं मुफ्ती साहब आपकी वजह से, आपके बयाना सुन सुन के, नहीं तो वही मैं भी पहले ऐसी जोशीली जज्बाती बातों में आता था। मैं मेरा एमए अरबी कर रहा हूँ, टेलरिंग सीखा हूँ, मैं खुद की दुकान है, कई कारीगर काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल मजबूत हो चुका हूँ। औरंगाबाद के मुफ्ती साहब आए मेरे फर्जंद के वलीमे में, बोले मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी जो है ना ऐसे चटके लगे, मुझे भी इस तरह से कोई यहाँ से निकाल रहा, कोई वहाँ से निकाल रहा, कोई अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा और बाद में पूछने को तैयार नहीं है, मेरे समझ में आ गया। बोले फिर मैंने कलौंजी और उसका तेल और उसकी साबुन, उसका फेस वॉश, ये सब बनाना शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुद का अपना जो है 3 फ्लोर की बिल्डिंग औरंगाबाद में खड़े किए, दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं। खुशी है मुझे, मैं ऐसे उलामा के हाथ चूमना चाहता हूँ। मौलाना सरफराज साहब अभी जिन्होंने हमको औरंगाबाद के अंदर दावत दिए थे, मजलिस उलामा के जो उलामा हैं वो लोग जो है कैसा काम कर रहे हैं। मौलाना सरफराज साहब ने बताए मैं भी एमए अरबी कर रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है। टेलरिंग की दुकान चला रहे हैं, साथ में उन्होंने आज सुबह में मुझे मैसेज किया, बोले 2700 रुपये सब्बल स्टिक पैटर्न से पहले झटके में कमा लिया। बहुत अच्छा मौलाना, बहुत खुशी हुई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्या कहा, हमारे हर आलिम के घर के सामने जो है ना कार होना चाहिए, कार जिसको देख के सदर साहब का आधी छटा खून सूख जाए, उसका कार होना चाहिए। और ख़ास तौर पे सदर के सामने से ले जाने का, पी 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 बजाने का, मैं खुद ऐसा ही करता हूँ। मैंने अभी जिस सदर के बारे में बताया ना, जिसको मैंने कभी ज़िंदगी में काला नाक, काला डुक्कर, हराम का पिल्ला नहीं बोला हूँ, कभी वो मुझे दिखा, मैं ऐसा पी 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 बजाता हूँ, अभी 4-4 बार। देख अब्बा जान की गाड़ी जा रही है बोल के, देख तू चाहा था ना मेरे ऊपर हमला और अटैक कराने के लिए, देख हमको अल्लाह ताला ने कहां से कहां पहुंचाया। और तू, तेरी बीवी माननीय प्रधानमंत्री जी के 5 किलो चावल की लाइन में, बेटी प्रधानमंत्री जी के 5 किलो चावल की लाइन में, तू खुद 5 किलो चावल की लाइन में, और तेरा एटीट्यूड, अल्लाह हिफाजत फरमा। हर इमाम के पास कार होना चाहिए, कार। फिर हुआ मौलाना वसीम साहब, वही औरंगाबाद में अभी जो हम गए, उन्होंने बताया मुफ्ती साहब मैं अक्सर पूना आता हूँ। मैं बोला क्यों, क्या कारोबार है? बोले मैं वहाँ से सेकंड हैंड गाड़ियाँ ख़रीदता हूँ, यहाँ ला के बेचता हूँ। बहुत अच्छा मौलाना, मुझे ऐसे ही उलामा चाहिए। मैं तुम्हारे हाथ चूमना चाहता हूँ कि सेकंड हैंड गाड़ियाँ आप यहाँ से ले जाके बेच रहे हो, महीने भर में एक गाड़ी में अगर आपको 10,000, 15,000, 20,000 भी बच गए, मैं समझता हूँ काफ़ी है। इमामत के साथ, तदरीस के साथ में क्या मसला है उसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? बिल्कुल करना चाहिए, माशाअल्लाह हर इमाम ने करना चाहिए, हर हमारे आलिम दीन ने जो है ना इस तरह का कारोबार। और मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ ना, ये बातें मुझे आज से 25 साल पहले, मैं दीवाना था, दीवाना ऐसे दीनी मेहनतों का, ऐसा दीवानों के जैसा काम करता था। लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे दीनी मशवरों में कुर्सी के लिए झगड़े, ये इसको मार रहा, वो उसको मार रहा, वो उसके कंबर में दे कंबर में दे साले के, मस्जिद में दे बोकांडी, पकड़ उसकी, दे पेट में लात दे, बोले उसको मस्जिद में। मैं बैठे हुआ हूं पीछे तस्बीह लेके, हाय अल्लाह खुदावंदा ये तेरे सादा दिल पत्ते किधर जाए कि दुर्वेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अरे काय को झगड़े चल रहे? बोले मेरे को कुर्सी चाहिए। तो मैं तब से लेके आज तक देखते आ रहा हूं, हम गरीब लोग हैं, गांव खेड़े के रहने वाले, हम खाली पीसे जाते, इस्तेमाल होते हम इनके लिए। खंडू लाल ने ग्रुप बनाया तो हम खंडू लाल के साथ में नारा मारने को खड़े हो गए। बंडू लाल का ग्रुप, हमारा 1 रुपये का फायदा नहीं है। खंडू लाल मर्सिडीज में, बंडू लाल जो है लैंड क्रूजर में, और हम एक्सीडेंट हो गया भीख दो बोले, हमारे लिए भीख मांगी जा रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैंने ये मक्कारियाँ देखा ना, तभी से मैंने भी जो है, मैंने कहा नहीं रे भाई, अपने धंधे कारोबार बिजनेस का देखो। यहाँ ना सदर अपना है, ना सेक्रेटरी अपना है, ना मोहतमीम साहब अपने हैं। जब गरज पूरी होगी लात मार के मस्जिद से निकालेंगे।
मदरसे से निकालेंगे, तंजीमों से, तंजीमों के अंदर तुमने खाली सवाल ही कर दिए कि भाई रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पे 1 करोड़ जमा हुए थे, वो कहाँ गए? सवाल पूछ रहा, लात मार के हका लो बोले इसको। ये हालात होंगे आपके। कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? तो देखो, इसके लिए भाई मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा को, जो नौजवान हैं, उनको यही कहूँगा, बीएससी करो, बीए करो, बीकॉम करो, टीचर बनो। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर जॉब्स तलाश करो। 2-2, 3-3 लाख रुपये सैलरी मिलेंगी आपको। चलो नहीं मिली उतनी भी, इंडिया में भी अगर कोई आईटी कंपनी में जॉब करते हैं 30,000 40,000 तो मिलेंगी। और दीनी काम आप फ्री में करो, मुफ्त में करो, वो कोई जरिया माश नहीं है। और जो बुजुर्ग उलमा हैं हमारे, 30 से ऊपर हो गए हुए हैं, वो हमारे उलमा भी बहुत कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। कुछ कारोबार करो, जैसे मैंने वो मुफ्ती साहब की मिसाल दिया, बेचारे खेड़े गांव के हैं, लेकिन उन्होंने कलौंजी का कारोबार वगैरह शुरू किया। उसके बाद में जो है वो औरंगाबाद के अंदर बेहतरीन तरीके से अपना कारोबार, 3 फ्लोर की बिल्डिंग खड़े कर दी है उन्होंने। एक और हाफिज़ साहब है, मुझे याद आया अभी, मेरे ख्याल से मजले गांव के हैं वो। उन्होंने मेरे उस्ताद मोहतरम के साथ में बैठा हुआ था, फ़ोन लगा के मेरी बात कराई। उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब ये हमारे उलमा को और हमारे मदारिस के फारिगीन को ये क्या जुनून हो गया हुआ है। मदरसे के बाद मदरसा, ये मस्जिद के बाद दूसरी मस्जिद, ये मकतब के बाद दूसरी मकतब। अरे किस में पढ़े तुम? नाता, कव्वालिया, प्रोग्राम, धिगाना। उन्होंने बड़े अच्छे स्टाइल में बोले क्या क्या लगा के रखे, बोले हमने इसी को ज़िंदगी समझ रहे। और देखो, मैं वाकई में, मुझे उनकी बात इसलिए अच्छी लगी, मेरा एक साथी, वो इतना ज़हीन, इतना होशियार, एक मदरसे से निकला, उसने एक दूसरे मदरसे के, एक शहर में ऑलरेडी 3-4 मदरसे हैं, वहाँ फिर एक मदरसे की बुनियाद डाल के वहाँ दुश्मनियाँ, लड़ाई झगड़े, पुलिस केस, मारा मारी। अरे अरे अरे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और बच्चे नहीं पढ़ने के लिए तो यूपी से, बिहार से और क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल से, वो उड़ीसा से बच्चे लाए जा रहे हैं। अरे किसने बोला इतने मुसीबतों में मदरसा चला पापा तुझे? तू बिजनेस माइंड इंसान है, उसी जगह पे तू आज कोई धंधा कारोबार करता, कुछ बिजनेस करता ना, करोड़पति रहता था। और कोई तोहमत और कोई ये भी नहीं लगाता था कि पैसे में यहाँ खियानत करे या वहाँ खियानत करे। ये जुनून हम कब निकलेंगे इससे बाहर? अल्लाह हिफाजत फरमाए। बस इतना ही कहूँगा मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा को, जैसे हमारे अकाबिर और हमारे बड़े, वो अपनी औलादों को सेट करने में लगे हुए हैं। पीर के बाद बेटा पीर, पोतरा पीर, नवासा पीर, और जो है भांजा पीर, दामाद पीर। ऐसे ही हम भी अपनी औलादों का सोचे, अपनी औलादों को किसी का मोहताज न रखे, और ये सोचे कि मुझे ऐसा किसी के सामने चंदा करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं बीमार हो गया, मुझे बताओ ना, आज कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है, ना वो मदरसा, ना वो मस्जिद, ना वो जमात, ना वो तंजीम, ना वो तहरीक। उसके बेचारे के बीवी बच्चे उसके साथ में खड़े हुए हैं, वही जो है उसके लिए कोशिशें, मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। खड़े रह जाओ अपने पैरों पे, आए मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा, खड़े रह जाओ। मैं अभी कैसे बोलूँ, आपके पेट में मुंडी डाल के बोलूँ, अरे कुछ तो भी शुरू करो खुद का। दो ये छोड़ के, ये दुपट्टे, ये इतर के बाटलियाँ, ये सब शोशा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। खड़े रह जाओ अपने पैरों पे, वरना अभी क्या बोलूँ मैं अभी आपको, और कितनी मिसालें दूँ। खड़े रह जाओ अपने पैरों पे, अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत बनाओ, किसी का मोहताज मत रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।